बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सेज हेप्टन इज ए। सो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि हेप्टन क्या होता है, हमें सिंपल सा ये बताना। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कॉन्सेप्ट। सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है कि हमें हेप्टन के बारे में पता होना चाहिए, सिंपल सा कि उसके बारे में पूछा, उसके बारे में नॉलेज है हेप्टन के बारे में, तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर हम हेप्टन की बात करें कि हेप्टन क्या होता है, तो हेप्टन एक्चुअली में क्या है, अगर इस वर्ड को हम देखें तो हेप्टन अपने आप में होता है इनकम्प्लीट एंटीजन। क्या है हेप्टन अपने आप में? एक इनकम्प्लीट एंटीजन को हम हेप्टन कहते हैं। सिंपल से डिफाइन अगर देखो तो क्वेश्चन का आंसर हमें यही से मिल गया कि पार्शियल एंटीजन या फिर इनकम्प्लीट एंटीजन। मगर इनकम्प्लीट एंटीजन क्यों है और एंटीजन का यहाँ पे क्या मतलब है, इनकम्प्लीट क्यों कह रहे, इस पॉइंट को यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एंटीजन का मतलब हमें पता है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन हमारे क्या होते हैं बेसिकली आर दोज मॉलिक्यूल्स आर दोज पार्टिकल which can elicit immune response. Okay, elicit immune response. immune response. Okay, ऐसे कंपाउंड या ऐसे कोई भी मॉलिक्यूल जो क्या कर सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा सकता है, उसको एलिसिट करवा सकता है। एलिसिट का मतलब होता है क्रिएट करवाना, इंट्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हो स्टार्टिंग करवाना इम्यून रिस्पॉन्स की। तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एंटीजन। ठीक है, इनको एंटीजन बोला जाता है। एंटीजन मेजॉरिटी ऑफ द टाइप्स, एंटीजन को बात करें मेजॉरिटी ऑफ द टाइप्स कैसे होते हैं, पेप्टाइड टाइप के होते हैं, प्रोटीन टाइप के होते हैं। बहुत कम ऐसे एंटीजन होते हैं जो कैसे होते हैं, जो लिपिड टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मगर मेजॉरिटी ऑफ देम क्या होते हैं, हमारे पेप्टाइड टाइप के होते हैं। अब इनकम्प्लीट से हमारा क्या मतलब है, इनकम्प्लीट से हमारा ये मतलब है, अगर हम हेप्टन की इन टोटल बात करें, हेप्टन इनकम्प्लीट एंटीजन होने से हमारा ये मतलब है कि इट कैन एलिसिट इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, क्या कर सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स को ये एलिसिट करवा सकता है, इम्यून रिस्पॉन्स। तो फिर ये इनकम्प्लीट क्यों हुआ भाई, जब हम बोल रहे हैं कि एंटीजन उसको कहते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स को एलिसिट करवा दे। और मैंने हेप्टन के लिए भी ये लाइन लिखी है कि एलिसिट करवा सकता है इम्यून रिस्पॉन्स को, मगर यहाँ पे एक कंडीशन है, ओनली व्हेन कब करवा सकता है, जब इसको हम अटैच करवाएंगे किसी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल से। ओके, ओनली व्हेन कंबाइंड विद लार्ज प्रोटीन कैरियर या फिर लार्ज प्रोटीन कैरियर। ये जो हेप्टन होते हैं वो अपने आप के अंदर क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए नहीं क्रिएट करवाते क्योंकि उनके पास क्या, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ऐसे लिखूं या फिर एक बेटर वर्ड हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको बोला जाता है इम्यूनोजन। ठीक है, इम्यूनोजन भी एक वर्ड यूज होता है। इम्यूनोजन वो मॉलिक्यूल है फिर वो पेप्टाइड है जो क्या कर सकते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवाएंगे ही करवाएंगे। इनका ये मतलब नहीं होता कि नहीं करवा सकते, करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये क्या होते हैं कि दे विल डेफिनेटली, तो इनका काम क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स करवाना, इम्यून रिस्पॉन्स ये करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, और अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई भी कंपाउंड, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा पा रहा है, तो उसके पीछे दो रीजन आते हैं, दो क्राइटेरिया आते हैं। ठीक है, दो यहाँ पे क्या होते हैं, क्राइटेरिया होते हैं किसी भी इम्यूनोजन को क्या होने के लिए, किसी भी एंटीजन को ये बोलने के लिए कि वो इम्यूनोजन है। तो क्या होता है इसके लिए, फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, बाइंडिंग विद रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करना चाहिए वो उसके, तो रिसेप्टर से तो बाइंड ये भी कर जाएगा हमारा हेप्टन। मगर यहाँ पे क्या पॉइंट बताते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट का भी यहाँ पे क्राइटेरिया होता है, मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होना चाहिए। सो मॉलिक्यूलर वेट शुड बी हायर, कितना होना चाहिए, वेट शुड बी मोर, मॉलिक्यूलर वेट जो है वो ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए ज्यादा, 40 किलो डाल्टन से। 40 किलो डाल्टन जितना अगर मॉलिक्यूलर वेट होगा किसी भी पेप्टाइड का, किसी भी एंटीजन का, और वो बाइंड भी कर रहा है रिसेप्टर से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हाँ अब ये जो एंटीजन है वो हमारे इम्यूनोजन है, क्योंकि अब ये क्या करवा सकता है, एलिसिट करवा सकता है किसका, इम्यून रिस्पॉन्स का। मगर हेप्टन ही अकेले नहीं कर पाता है, उसको जरूरत पड़ती है एक लार्ज प्रोटीन के कैरियर की, इसलिए हमने उसको बोला कि वो क्या है, कि इनकम्प्लीट एंटीजन है। तो अगर हमारे ऑप्शन देखे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्शियल एंटीजन या फिर इनकम्प्लीट एंटीजन भी बोल सकते हैं। तो ए तो हमारे तो हो गया, बिकॉज कंप्लीट एंटीजन अगर होता तो उसको कुछ देने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, अपने आप ही वो क्या करता है, वो हमारे इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करवा देता, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को जरूरत नहीं पड़ती। डी में हमें क्या गिवन है, सेल्फ एंटीजन, तो सेल्फ एंटीजन इनकरेक्ट है, बिकॉज सेल्फ एंटीजन का क्या मतलब है
कि हमारी बॉडी खुद भी कुछ एंटीजन को प्रोड्यूस करवाती है, मगर हैप्टन क्या है, हैप्टन होता है हमारा फॉरेन पार्टिकल। हैप्टन के बारे में हम यही लिख सकते हैं कि हैप्टन इज फॉरेन पार्टिकल, बाहर से आया है, हमारी बॉडी के खुद का कोई पार्टिकल नहीं है, ठीक है। और सेल्फ एंटीजन क्या होते हैं, जो हमारे सेल्फ होते हैं, सो दीज आर एक्चुअली सेल्फ पेप्टाइड चेन्स। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो जाएगा, डी नन ऑफ दिस, ये भी गलत है। सो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पार्शियल एंटीजन। I hope you understood the explanation well. Best of luck. Thank you.